चंद साहब कुछ आप इसमें ऐड कर दें, क्योंकि ये मैंने इनसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी पूछा है कि आपको पकड़ा क्यों और फिर छोड़ा क्यों। मेरा ख्याल था छोड़ने की वजूहात शायद मैं जान पाऊंगा इनसे, लेकिन वो छोड़ने की भी नहीं बता पाए। देखिए, मैं इनकी गिरफ्तारी के दो पहलू हैं। एक पहलू की तो मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब को किस जुर्म में पकड़ा, इनको जुर्म बताना चाहिए था। और ये जो किरायानामा है, ये एक पॉलिटिकल फिगर हो बंदे की, या एक साफ़ी हो या उस्ताद हो, उसके लिए ये कोई ये नहीं है। इसके लिए जुर्माना भी हो सकता है, एक दिन बाद भी कार्रवाई नोटिस भी दिया जा सकता है, लेकिन उनको सफाई का मौका भी उठाने रात की आधी थोड़ी जाती है। अब जिसने भी ये किया ये काबिल मजम्मत है, इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब दूसरा पहलू ये है कि इरफान सिद्दीकी साहब माशाल्लाह पावर कॉरिडोर का हिस्सा रहे ज़िंदगी की, कि इन्होंने हम इनको बड़ी मुद्दत से पढ़ते आए। तो इनको एक चीज़ का जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, यार हॉस्पिटल्स में जाया करो, जेलों में विज़िट किया करो, आपको पता चले किस मुल्क में हो क्या रहा है। इसलिए इनको जेल यात्रा मैं एक लाइटर मूड में, अच्छा लाइटर मूड में, आप पहली दफ़ा जेल गए हैं जी? तो इरफान सिद्दीकी साहब मतलब मियाँ साहब के बहुत करीब रहे, और मियाँ साहब तीन दफ़ा वज़ीर आज़म, 5-6 दफ़ा वज़ीर आला। तो मेरे ख्याल है जब किताब लिखेंगे तो कम से कम जिस तरह मियाँ साहब ने कहा था ना कि मुझे नहीं पता था कि ये हालात है। इतना पैसे लेते हैं वकील लोग, अगर ये पहले पता होता है तो मैं ठीक है। जेलों की 8x8 की कोठड़ी है, कम्बोर्ड है। अभी इनको तो वहाँ सोने के 500 रुपया भी देना पड़ता है, वरना वो एक अर्दड़ी आता है इस तरह दरवाज़ा वो सलाखों के ऊपर कर्र करता है ताकि नींद ही ना आए। 500 रुपया देंगे तो आप सो भी सकेंगे। फिर अंदर एक कसूरी चक्की भी होती है, फिर अंदर ये फैज़याब उसी से होकर आए। बड़े बड़े, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मैं ये जो है ना ये लेकिन आपने इनको कसूरी चक्की में डाला क्यों? मैं तो इसका गलत है, मैं उसके ऊपर तो बहस ही नहीं है ना, वो तो गलत है चीज़। तो बताइए, वो गलत तो कहना आसान है, क्यों डाला क्यों? अब इसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है, मैं उस वक्त तक इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता जब तक उसकी डिटेल सामने ना आ जाए कि पसे पर्दा क्या है। ये कोई हुकूमत का खैर खा नहीं है जिसने इनको गिरफ्तार किया। बड़े बड़े बंदे पड़े हुए हैं यहाँ गिरफ्तार करने वाले। आपका ख्याल है कि वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह है जिसने ये गिरफ्तारियां की? देखिए, पाकिस्तान के हवाले से तो मैं समझता हूँ जिस तरह सिविल सोसाइटी ने, पढ़े लिखे लोगों ने, मीडिया ने रिएक्ट किया है, इवन PTI के लोगों ने रिएक्ट किया है, ये एक अच्छी उम्मीद है। 2 दिन की तकलीफ इनको तो हुई, लेकिन माशरे में एक अंगड़ाई तो आई ना। दुरुस्त कहते, मैं तो इस हवाले से देखता हूँ इनकी तकलीफ जो है वो भी माशरे में पॉजिटिव हुई है। जेल की सैर भी कर रहा है। आइंदा मियाँ साहब को या उनको बताएं कि जेल कैसी हुई, मियाँ साहब हमने रिफॉर्म्स क्यों नहीं की। नहीं, इसके लिए तो मुआशरे ने अंगड़ाई भी ली, इसके लिए तो मीडिया की आज़ादी भी साबित हो गई कि मीडिया आज़ाद है। उसने मीडिया का सोशल प्रेशर भी लोगों के सामने आ गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी मजम्मत की, बुरा जाना, और इंशाल्लाह इंक्वायरी भी होगी। तो मेरा ख्याल था कि मैं ये 4 पहलू हैं इनकी गिरफ्तारी के। मलिक साहब ये जो मेरे दोस्त ने बताया है ना, चंद साहब ने, मेरे बड़े पुराने दोस्तों में से हैं, ये बड़े रोशन पहलू इन्होंने बताए हैं सारे के सारे। कसूरी चक्की तो जाने मेरा का ख्याल है कि जो है वो रोशन अगर पहलू इस है। तरह की रोशनियां तकसीम करने का और आप राणा तनवीर साहब है ना, ये तो गए हो गए बांटने का अमल शुरू हो जाना है, तो फिर आप भी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना आप करे। भी कस्बे फैज करें किसी दिन। मैं तो हुआ है मैं उनको कह रहा हूँ। नहीं जी, मैं दूर ही भला हूँ, मैं दूर ही भला हूँ जी इस कसूरी चक्की वाले मामले से, और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे इस मामले से। तो अब मैं तो अगले प्रोग्राम में गया था, मैंने कहा अब तो राना मकबूल की जगह इरफान सिद्दीकी साहब ज़्यादा डिजर्व करते हैं सेनेट के टिकट के लिए। अब तो नून लीग उनको आपने इसलिए टिकट दिया हुआ कि उन्होंने वर्करों पे जुल्म किया, लोगों की ज़बानें काटी, उनको एक इनाम के तौर पे दिया। इनको इसके तौर पे दे कि उन्होंने कलम की आवाज़, कलम की हुर्मत बुलंद कर दी।